अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ में हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद वसीम। जिस तरह आप जानते हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग को एक हफ़्ता हो गया है और अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक तकरीबन 1300 से ज़ायद इसराइली जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं, वो मारे जा चुके हैं, वो जहन्नम वासल हो चुके हैं। और दूसरी तरफ तकरीबन 1050 या 1100 के करीब फ़लस्तीनी भी जाम शहादत नोश कर चुके हैं। सूरत हाल ये बनी कि जिस तरह फ़लस्तीन ने बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए और अपनी ही ज़मीन बचाने के लिए, अपनी ही ज़मीन वापस लेने के लिए एक मनज़्ज़म तरीके से इसराइल के जो है वो फ़ौजी ठिकानों पे हमला किया और यकदम एक जो है वो सुपर पावर आप समझ लें कि इसराइल जो है वो एटमी मुल्क है, उसको उसका सिस्टम यकदम जिस तरह उन्होंने यरगमाल बनाया और पूरे सिस्टम को फेल कर दिया। और ख़ुसूसन इसमें इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मूसाद, उसकी नाकामी बिल्कुल वाज़िया तौर पर सामने आ गई और इसराइल के पूरे सिस्टम की नाकामी सामने आ गई कि फ़लस्तीनी जंगजू ने, फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने जिस तरह से हमला किया कि इसराइल को संभलने का मौका नहीं दिया। और सूरत हाल ये बन गई कि ये जंग शिद्दत अख्तियार कर गई और आज इसको एक हफ़्ता हो गया है। वापसी पे जब इसराइल ने जो है वो फ़लस्तीन पर हमले शुरू कर दिए, गज़ा पे हमले शुरू कर दिए, बच्चों और औरतों पे जुल्म ढाना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में फ़लस्तीनी लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। सूरत हाल ये है कि ईरान ने भी उसकी फ़लस्तीन की मदद की हमायत कर दी है, शाम ने भी, लबनान ने भी और सऊदी अरेबिया ने भी जिस तरह मदद की हमायत का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने हथियारों समेत जो है वो अपना बेड़ा भेज दिया है इसराइल में यहूदियों की हमायत के लिए कि वो मुसलमानों का कत्लेआम कर सकें। ज़ाहिर साहब, क्या समझते हैं कि उम्मत मुसलमान को इस वक्त जागना चाहिए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वसीम, शुक्रिया। उम्मत मुसलमान को तो जागना चाहिए, ज़रूरी बात है वसीम, कि इससे पहले भी हमारे जितने मुसलमान ममालिक हैं, छोटे छोटे जो मुल्क हैं, जहाँ पर कश्मीर सबसे पहले मैं कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीर से शुरू करता हूँ। कश्मीर हो, उसके बाद चेचनिया, बोस्निया, फ़लस्तीन, बाकी बहुत सारी रियासतें हैं जहाँ पे जुर्म ढाए जा रहे हैं। और ये हमेशा से एक बात है वसीम, इस्लामी दुनिया के साथ साथ में आलमी दुनिया से भी मैं तवज्जो देना चाहता हूँ कि आलमी दुनिया ने हमेशा से जो है ना, जहाँ कहीं भी मुसलमान वार हुई है तो आलमी दुनिया हमेशा से जो है ना वहाँ मुसलमानों की मुखालफत करती रही है, मुसलमानों को दहशतगर्द करार देती रही है। आज दिन तक किसी भी जगह पे जो इश्यूज़ हैं, जैसे कश्मीर का एक इश्यूज़ है जो जिसको 70 से 75 साल हो चुके हैं, तो आलमी दुनिया ने क्या किया है, वहाँ क्या करवा सके हैं? कोई कुछ रिफरेंडम करवा चुके हैं? कुछ भी नहीं। अब मेरी बात यह है कि आलम इस्लाम OIC जो ये एक प्लेटफार्म है मुसलमानों का बना हुआ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस लिए ये एक प्लेटफार्म बना के बैठे हैं, इसका मकसद क्या है, और किस वजह से आप लोग इतने 57 मुल्क जो बैठे हैं ये किस लिए वहाँ बैठते हैं, उनका काम क्या है? सबसे पहले पूछो कि इनका काम क्या है। दूसरी बात रही बात ये हमारे मुल्क पाकिस्तान की, मैंने एक बात याद दिलाता हूँ वसीम, के हमेशा से पूरी उम्मत मुसलमान के हर जगह पे वकालत पाकिस्तान ने की है। बेशक, चाहे वो चेचनिया में हो, चाहे वो बोस्निया में हो, कश्मीर में हो, बर्मा का मसला हो, जहाँ कहीं भी मुसलमान के साथ अगर कुछ होता है तो लाजमन पाकिस्तान जो है अपना एक बयान जारी करता रहा है और पाकिस्तान ही हमायत करता रहा है। बाकी मुस्लिम ममालिक में जो है ना, ये अरब वाले लोग हैं, जो अरबों ने कभी भी जो है ना खुल के बात नहीं की वसीम आए दिन। लेकिन इस मरतबा अरब के जो ममालिक थे ना, वो जो है सब खुल के सामने आए, क्योंकि यहाँ बैतुल मक़दस का मामला है। ये फ़लस्तीन अंबिया की सरज़मीन है, ये फ़लस्तीन ये जो है वो इसको बड़ी फजीलतें और बड़ी बरकतें हासिल हैं। वसीम, मैं समझता हूँ कि जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन अरब लोगों ने, मैं जो लेटेस्ट इश्यूज़ में देखा है कि दुबई है या बाकी कुछ और छोटे छोटे मुल्क हैं, मेरे ख्याल में वो कर भी कुछ नहीं सकते, क्योंकि उनके पास है क्या किसी की हमायत करने की? पैसा तो उनके पास बहुत है, हथियार नहीं है, उनके पास फ़ौज नहीं है, सिर्फ तो यही है कि बयान है, बयान जारी कर सकते हैं, जैसे हम लोग अपना एक बयान दे रहे हैं हमायत का जो है। मगर जो ये इस्लामी ममालिक हैं, इनको चाहिए कि जिसके पास अगर हथियार नहीं है, ये फ़ौज नहीं है, कम से कम वो अपनी माली मदद तो कर सकते हैं ना लोगों की। बिल्कुल माली मदद करें। जिस तरह से ये हमास ने जो हमला किया है इसराइल के ऊपर, और इतना खौफनाक हमला किया वसीम कि आप सोच नहीं सकते, और तारीख में ये चीज़ सुनहरी अल्फों में लिखी जाएगी कि 5000 मिसाइल एकदम हमला किया इसराइल 20 मिनट के अंदर। 20 मिनट के अंदर।
तो इसराइल जो है ना वो आप को क्या लगता है कि अगर, बल्कि मेरी भी ज़ाती राय है, शायद आपकी भी ये हो सकती है और हमारे नाज़रीन की भी ये राय हो सकती है कि इसराइल एक एटमी मुल्क था, अगर ये एटमी मुल्क न होता तो जिस तरह का ये हमला था, यकीन जाने इसने सफाई हस्ती से मिट जाना था। देखें, इसराइल एटमी मुल्क ना भी हो वसीम, इसराइल की जो सपोर्ट है, इसराइल को जो मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं वो एटमी मुल्क हैं। वो जैसे कि मसलन इंडिया है, अमेरिका है, इंडिया है, अमेरिका है, और उसके बाद यूरोप पूरा जो है इसराइल के बैक साइड में खड़ा है। इसराइल का जो मामला है वसीम, ये एक नाजायज़ मुल्क है, नाजायज़ रियासत है, एक नाजायज़ रियासत कायम कर रहा है, जो कि आज दिन तक मुस्लिम कंट्रियों ने नहीं एक्सेप्ट किया, खास करके जैसे पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, तुर्की है। सऊदी अरब ने तो लेटेस्ट तस्लीम करना था ना, करना था, लेकिन वो रास्ते में कर चुका था, सऊदी अरब तस्लीम कर चुका था इसको। मैं समझता हूँ कि रियासत जो सऊदी अरब नहीं, पूरी अरब रियासतें जो थी ना, अगर सऊदी अरब एक्सेप्ट करता तो सारी जो अरब रियासतें वो एक्सेप्ट कर गई थी, समझ लो, वो कर रही हैं, वो करना भी चाहती थी, ये भी एक प्लान था। मगर इसमें जो ये वार चली है वसीम, ये भी कुछ मामूली सी बात नहीं है, इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा राज है। शायद वो आने वाले वक्तों में और मज़ीद जो है 2-4 माह के बाद मालूम पड़ेगा कि ये वार क्यों हुई है और कौन कौन से मुल्क इसके पीछे हैं। बिल्कुल, लेकिन फिल वक्त ये है कि फ़लस्तीनी बैतुल मक़दस, जिसको क़िबला अव्वल कहा जाता है, उसकी हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। जी जी। और मुसलमानों को चाहिए, खुसूसन उम्मत मुस्लिमा को चाहिए, ये सिर्फ फ़लस्तीनियों की ज़िम्मेदारी में नहीं आता, ये सिर्फ जो है वो वहाँ के रहने वालों की ज़िम्मेदारी में नहीं आता, उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है। बैतुल मक़दस की हिफाजत उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी है। देखिए वसीम, ये सारी उम्मत मुसलमान की जिम्मेदारी है, और उम्मत मुसलमान मैं समझ रहा हूँ कि अभी तक इंतजार किस चीज़ की कर रही है। ये शायद किसी मोहम्मद बिन कासिम का इंतजार कर रहे हैं या किसी सलाउद्दीन अय्यूबी का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, ये इस तरह के इंतजार जो है यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत रेयर किस्म के जो है ना कमेंट्स आ रहे हैं, जो हुक्मरान मुस्लिम ममालिक के हैं, वो खुल के बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये डर रहे हैं, पता नहीं, या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का जो इनके ऊपर ना दबाव वो बरकरार है। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों खुलकर नहीं बोल रहे हैं। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अल्लाह की ज़ात से बड़ी नहीं है। देखिए, ये हुक्मरान जो है ये आते भी तो आपको पता है कि इन्हीं आका की मदद से आते हैं, ये फिर उन्हीं आका से तो इनको डरना होता है यार, ये तो डरते ही हैं उनसे। नहीं डरना चाहिए। जब बात जो है ना वो अपनी मुकद्दस जो है वो चीज़ों को बचाने की जब आ जाए, जब बात मुसलमानों के ईमान पर आ जाए, तो फिर मेरे ख्याल में जो एक सच्चा मुसलमान होता है वो किसी से डरता नहीं है। वसीम, हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट होता है, हर मुल्क जो है अपने इंटरेस्ट पे खेल रहा होता है, हर मुल्क का अपना एक मंडी देख रहा है, उसने बिजनेस करने होते हैं। यूरोप के साथ इनके बिजनेस होते हैं, यूरोपीय मुल्कों के साथ जो है इनकी मंडियाँ चल रही होती हैं, तो हर मुल्क चाहता है कि हम अगर कुछ बात बोलेंगे तो हमारी जो मंडी है ये कम हो जाएगी, हम अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अब नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है, मैं समझता हूँ कि कितना घटिया बयान दिया उसने, जबकि उसकी जो पब्लिक है वही उसको नहीं मान रही। कायदे आज़म अहमद अली जिन्ना का फरमान है जी जी कि इसराइल जो है ये नाजायज़ रियासत है और ये उम्मत मुस्लिमा की पीठ में छुरा घोंपा गया है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं समझता हूँ कि अब उम्मत मुसलमान को होश लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इनको जवाब किस तरह से देना पड़ेगा और किस तरीका, किस अंदाज से देना पड़ेगा। हम नहीं कहते कि आप वार में कूद जाओ, अब वार नहीं कर सकते, ना करें वार, मगर जो आपका इखलाकी फ़र्ज़ बनता है और उम्मत मुसलमान ख़ास करके जो पाकिस्तानी हैं, अगर हम सब लोग कहते हैं जी कि हमें इसराइल से हमने मुकाबला करना है, तो इसराइल के जितने प्रोडक्ट हैं हमारे शहरों के अंदर उठाओ और फेंको बाहर, और इखलाकी जुर्त ये आपकी कि बाइकाट करो, और यही वार है सबके यहूद के साथ आपकी। बिल्कुल, अलबत्ता देखते हैं कि ये किस तरफ जाती है। मुस्लिम हुक्मरान क्या फ़ैसला लेते हैं, खुसूसन पाकिस्तान इस हवाले से क्या फ़ैसला करेगा, अफ़गानिस्तान इस हवाले से क्या फ़ैसला करेगा, और देखते हैं कि आने वाले वक्तों में ये सूरत हाल किस तरफ जाती है। और बासियत मिंबर इंसानी हकूक़ का मेंबर होने की हैसियत से हम इस प्लेटफार्म से भी इसराइल की भरपूर मज़म्मत करते हैं, इसराइल के इस इक़दाम की भरपूर मज़म्मत करते हैं, और पूरी उम्मत मुस्लिमा को और खुसूसन इंसानी हक़ूक़ की जितनी भी तंजीमें हैं उनसे भी गुजारिश करते हैं कि इस सूरत हाल पर नज़र रखी जाए। ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल से हम बिल्कुल, ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल भी इस सूरत हाल पर नज़र रखे, अक़वाम मुत्तहिदा भी इस सूरत हाल को देखे और खुसूसन OIC इस सूरत हाल को देखे। चूँकि हम जो हैं वो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट जो हैं वो आती रहती हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वो बने हुए हैं जिसमें इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, वो हमें वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताते रहते हैं। जो भी सूरत हाल हमारे पास पहुँचती जाएगी हम अपने नाज़रीन तक वो सूरत हाल पहुँचाते जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।